जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज ध्रुवल्या शबरी मीरा। गज ध्रुवल्या शबरी मीरा। बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी। शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया चतुपदी भागवत, जो स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को पारायण कराई। भागवत के 10 लक्षण और तत्व परिणाम आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, अब तक आपने अद्भुत कथा सुनाई है, बड़ा आनंद आया, दिल प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अब हमें विदुर का चरित्र सुनाइए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंधे धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बड़े अत्याचार अन्याय किए। लाक्षागृह में भिजवाकर अग्नि लगवा दी। भरी कुरुसभा में द्रौपदी के केश खिंचवाए, साड़ी खिंचवाई। जुआ खिलवाकर छल से राज्य छीन लिया और पांडवों को 13 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। जब वो 13 वर्ष बाद पांडव वापस आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी तनक नहीं सुनी। विदुर जी ने कहा कि राजन,
युधिष्ठिर अजात शत्रु है, दुर्योधन दुष्ट है, दोषों का पिटारा है, कुल का विनाश कर देगा कुल की रक्षा हेतु। यदि कुल में एक आदमी गलत है तो उस एक आदमी को निकाल दो। यदि गांव में एक कुल ठीक नहीं है तो उस कुल को निकाल दो और जिले की रक्षा के लिए एक गांव को निकाल दो यदि वह ठीक नहीं है तो, और देश की रक्षा के लिए गलत राज्य को निकाल दो, छोड़ दो, त्याग दो। यही राजा का कर्तव्य है, यही प्रजा का कर्तव्य है। कुल कुशल चाहे कुरुराज, दुष्ट तुरत दो त्याग, नहीं तो भस्म कुटुम्ब बुझे नहीं आग। हे राजन, हे कुरुराज धृतराष्ट्र, यदि आप कुल को कुशल चाहते हो तो अपने बेटे दुर्योधन का त्याग कर दो, नहीं तो प्रतिशोध की आग से सारा कुटुंब भस्म हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महात्मा विदुर तो साधु स्वभाव थे, पांडवों का और कौरवों का हित चाहते थे, परंतु चांडाल चौकड़ी ने विदुर को बड़ा अपमानित किया, विदुर का बड़ा तिरस्कार किया। दुर्योधन बोला कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया था, यह टुकड़े हमारे खाता है और बात शत्रु पक्ष की करता है। इसको हस्तिनापुर से तुरंत निकाल दो, इसका भेजा ठीक हो जाएगा। विदुर जी तो बड़े महात्मा हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, और विदुर जी ने अपना धनुष बाण राजद्वार पर रखा और हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। विदुर जी अवधूत से तीर्थों में विचरण करते घूमते रहते। एक बार घूमते घामते प्रवास क्षेत्र में पहुंचे और समाचार मिला कि कौरवों का विनाश हो गया है, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया है। विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और विदुर जी फिर आगे बढ़े, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, वहाँ 11 तीर्थों के दर्शन किए। वे 11 तीर्थ कौन से हैं? मनु तीर्थ, त्रत तीर्थ, उष्णा तीर्थ, अग्नि तीर्थ, पृथु तीर्थ, वायु तीर्थ, असित तीर्थ, गौ तीर्थ, गुहा तीर्थ, सुदास तीर्थ, श्राद्ध वर्धन तीर्थ। जब वो इन 11 तीर्थों का दर्शन कर रहे थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण की याद करने लगे। विदुर जी बड़े दुखी मन से आगे बढ़े तो सौराष्ट्र, मत्स्य, शौवीर, सिंधु और कुरजांगल के दर्शन किए।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विदुर जी जब कुरजांगल में पहुँचे तो घूमते घामते यमुना नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्हें उद्धव जी मिले। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, माधव तो ठीक है ना, सभी कुशल है ना? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब विदुर जी ने उद्धव से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा तो उद्धव बेहोश हो गया, रोने लगा, उसके टप टप आंसू गिरने लगे और उसे कृष्ण की याद आ गई, बोल न सका। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उद्धव जब 5 वर्ष के थे तभी से मिट्टी की प्रतिमा बनाकर खेला करते थे, भगवान की सेवा में रत रहते थे। अब वयोवृद्ध है। उद्धव जी ने कहा कि विदुरे, कृष्ण रूपी मारतंड छिप गया, सब कुछ श्रीहीन हो गया, कैसे बताऊं? पांडव उन्हें निरा कृष्ण ही मानते थे, जबकि वे भगवान श्री वासुदेव निराले निराले खेल खेलते थे, दिव्य भोग भोगते थे, पांडवों को रण में जितवाया और गुरु के मृत पुत्र पुनर्दत्त को जीवित करके वापस लाए और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। नगन जित के बड़े खूंखार 7 बैल थे, उन्हें कोई नहीं नाथ सका। भगवान श्री वासुदेव ने एक बाण से 7 बैलों को नाथ दिया। मुरासुर भौमासुर का वध किया। 16,100 नृप कुमारियां जो भौमासुर ने कैद कर रखी थी, उनको मुक्त किया। ब्राह्मणों के हिसाब से यद कुल का विनाश हो गया। मुझसे कहा नहीं जा रहा है। उद्धव रोते जा रहे हैं और विदुर जी को बताते जा रहे हैं। उद्धव ने कहा कि विदुरे, भगवान श्री वासुदेव ने मुझसे कहा कि तुम भद्रका चले जाओ, मेरे चरित्र का गुणगान, मेरा यशोगान मेरे भक्तों को श्रवण कराना। भगवान श्री वासुदेव प्रभास क्षेत्र के भालका तीर्थ में ब्रह्म नदी, कपिला नदी, हिरण नदी के त्रिवेणी संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए और उनके पास में महर्षि बैत्रेय जी और मैं बैठा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, सृष्टि हेतु जो ज्ञानो उपदेश ब्रह्मा को दिया था, यह वही भागवत है। उन्होंने मुझे ज्ञानो उपदेश दिया और कहा कि उद्धव, पूर्व जन्म में तुम वसु थे, मेरे परम भक्त थे। अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। उद्धव, तुम भद्रका चले जाओ और मेरे यशोगान का गुणगान मेरे भक्तों को कराते रहना। उद्धव ने कहा कि विदुरे, वे नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण
अपने परम धाम चले गए, मुझे यही पीड़ा है। अब मैं भद्रका जा रहा हूँ, प्रवाह क्षेत्र से आ रहा हूँ। विदुर जी ने पूछा कि उद्धव, वह उपदेश मुझे भी देते जाओ जो आपको भगवान श्री वासुदेव ने दिया था। उद्धव ने कहा कि विदुरे, भगवान ने मैत्रेय से कहा था कि तुम विदुर जी को मेरा संदेश सुना देना, नहीं तो विदुर जी बड़ा दुख करेंगे। विदुर जी ने कहा कि भगवान ने मेरे को याद किया था। उद्धव ने कहा, हाँ विदुर जी, भगवान आपको याद कर रहे थे और विदुर जी को कहा था कि मेरा उपदेश मेरे परम प्रिय भक्त विदुर जी को सुना देना। सो विदुर जी, आप मैत्रेय जी की सेवा करो, वही आपको भगवान का उपदेश सुनाएंगे। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ अन्य नीत तीर्थम, जहाँ के जल स्नान से तन मन बुद्धि धन शुद्ध हो जाता है और जहाँ बैठकर जीव के अंत में विवेक जागृत हो जाता है, वह तीर्थ कहलाता है। जहाँ के जल स्नान से अंत शुद्ध हो जाता है और जहाँ बैठकर भगवत ध्यान से मन शुद्ध हो जाता है और जहाँ बैठकर हरि चिंतन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जहाँ बैठकर दान करने से धन शुद्ध हो जाता है और जीव के अंत में विवेक जागृत हो जाता है, वह तीर्थ कहलाता है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, विदुर का अर्थ है विद धातु से बना है और विद कहते हैं ज्ञानी। तो विदुर जी का अर्थ हुआ ज्ञानी और उद्धव का अर्थ है उत्कृष्टम ज्ञानम वा, जिसके अंत में उत्कृष्ट ज्ञान है वह उद्धव है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महात्मा विदुर उद्धव से सुनकर और हरिद्वार की ओर चल दिए। विशालापुरी में पहुँचे, गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ महर्षि मैत्रेय जी मिले। महर्षि मैत्रेय जी के दर्शन करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि मुनिवर, मुझे हरे कृष्ण कथाएं सुनाइए जिससे लोक कल्याण हो, जीव कल्याण हो। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, तुम पहले प्रजा के दंड हेतु यमराज थे। मांडव ऋषि के शापवश तुम 100 वर्ष तक शूद्र बने। व्यास द्वारा विचित्र वीर की भोग पत्नी अरणी से तुम्हारा जन्म हुआ और भगवान श्री वासुदेव ने जो प्रवचन दिया था वह आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कल्प पूर्व भगवान ही एकमात्र परम ब्रह्म थे, न दृष्टा था और न दृश्य।
भगवान स्वयं अंश रूप प्रकृति में बीज रूप में स्थापित हुए। भगवान की काल शक्ति ने प्रकृति को क्षोभित किया, विकृत किया, और भगवान स्वयं अंश रूप बीज के रूप में उसमें स्थापित हुए। प्रकृति के विकृत होने पर महत्त्व का आविर्भाव हुआ और महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार के प्रकट होने पर आकाश, आकाश से वाय, वाय से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। कर्ता, कारण और करण के रूप में अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्म प्रकट हुए और वहीं अहंकार के 3 रूप प्रकट हुए। अर्थ हुआ कि अहंकार 3 रूपों में प्रकट हुआ: तामस अहंकार, वैचारिक अहंकार और तेजस अहंकार। पहले सभी तत्व अलग अलग थे। पंचभूत आदि 23 तत्वों का एकत्र होना आपस में बड़ा ध्रुव था और भगवान श्री कृष्ण ने उनको एकत्र करके स्वयं उनमें प्रविष्ट हुए। यह 23 तत्व कौन हैं? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, महत्त्व, अहंकार और मन। अंडा के रूप में हजारों वर्ष तक निर्जीव जल में पड़े रहे। भगवान की प्रेरणा से आदि पुरुष, विराट पुरुष प्रकट हुआ और उसके सभी अंग विद्यमान, हाथ, पैर, मुंह, नाक। विराट पुरुष के सभी अंग विद्यमान हैं और जल के भीतर विराट पुरुष का स्थान है और वही तत्वों का गर्भ कहलाता है। उसी से आत्म शक्ति, क्रिया शक्ति रूप में प्राण और ज्ञान शक्ति रूप में बुद्धि की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से 5 महाभूत प्रकट हुए। वैचारिक अहंकार से 10 देव, 1 मन प्रकट हुआ और तेजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और क्रिया शक्ति रूप में प्राण और ज्ञान शक्ति रूप में बुद्धि प्रकट हुई। अध्यात्म किसे कहते हैं? 10 इंद्रिय और मन से युक्त अध्यात्म कहलाता है। और अद्भुत किसे कहते हैं? विषय आदि से युक्त है, वो अद्भुत कहलाता है। अधिदेव, देव और 10 प्राण से युक्त अधिदेव कहलाता है। 10 प्राण कौन हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त। विराट पुरुष के मुख, भुजा, जांग और पैर से 4 वर्ण प्रकट हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। रूप अभूत रचा जगत,
बिलो के विस्मित हंस, नेह भरा आगार सब सुगड़ नाश का दंश। और पंचभूतमय शरीर की रचना हुई, जिसके सभी अंग, हाथ पैर मुख नाक आदि विद्यमान हैं। और इतना सुंदर शरीर षष्ठी रूप में रचा गया कि उसकी कितनी सुंदर नाक, भौं, आँख हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। और मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि विदुर जी, भगवान कहते हैं कि शूद्र सर्वश्रेष्ठ वर्ण हैं, वही धर्म की सिद्धि का मूल है। धर्म की सिद्धि मूल सेवा, कोई धर्म नहीं बिन सेवा। सर्वधर्म मूलभूत सेवा, शूद्र सर्वश्रेष्ठ वर्ण देवा। तो भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि शूद्र सर्वश्रेष्ठ वर्ण हैं और धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। ब्राह्मण धर्म है, उसका काम है पठन पाठन, वेद पठन आदि। क्षत्रिय धर्म है धर्म रक्षा, संत रक्षा और दुष्टों का विनाश। वैश्य धर्म है कृषि, व्यापार और शूद्र का धर्म है उक्त तीनों वर्णों की सेवा। शूद्र ही धर्म का सेतु है। पहले तीन धर्म पुरुषार्थमय हैं, केवल शूद्र धर्म ही सेवा धर्म है। और शूद्र वर्ण मुझे सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि शूद्र वृत्ति का अर्थ है सेवा वृत्ति, और सेवा वृत्ति ही सच्चा धर्म है। भगवान की माया अपार है, भगवान स्वयं भी माया को नहीं जान पाते हैं, मनुष्य की तो विषाति ही क्या है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, जीव चार प्रकार के होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। ब्रह्म के तीन रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों ही गुणावतार हैं और निष्काम हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैत्रेय जी ने विदुर को वर्ण शंकर, जीव गति, चार पुरुषार्थ, वाणिज्य, दंड नीति, दशा, दिशा, काल, वैराग्य, भक्ति आदि के बारे में बताया। दो लोग सुखी जगत में, छठया श्री हरि पाय। मध्यम जन दुख भोगते, संशय नित्य लखाए। जब जीव वैराग्य को प्राप्त होता है, तब वह भौतिक पदार्थों से अरुचि करने लगता है और भगवान के चरणों में उसकी प्रेम रुचि जागृत हो जाती है। यही असंगता ज्ञान का सारत्व है।
मैत्रेय जी ने इस प्रकार विदुर जी को भगवान श्री वासुदेव का प्रवचन श्रवण कराया। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय जी, भगवत तत्व क्या है? मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, परम ब्रह्म ही भगवत तत्व है, वही परम तत्व है। ब्रह्म के कमल कोश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए और वो 4 ऋषि शनकादि हैं, जिनके नाम हैं शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने शनकादि से कहा कि बेटा, तुम सृष्टि की अभिवृद्धि करो। शनकादि ने कहा कि हम सृष्टि की अभिवृद्धि नहीं करेंगे, हम भगवान का ध्यान करेंगे और पिताश्री, हम 5 वर्ष के बालक के तुल्य बने रहें, हमें यह आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए और उनकी क्रोधाग्नि फूटी। उस क्रोधाग्नि के फूटने से भौं के बीच से एक रक्त वर्ण शिशु प्रकट हुआ और वो रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा रो मत, तेरा नाम रुद्र होगा। तो रोने के कारण उस शिशु का नाम रुद्र पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तेरे और भी नाम होंगे, जैसे मनु, शिव, मनु, भव, वामदेव, ऋतध्वज, धृतव्रत, कालदेव, उग्ररेता आदि। और तेरे निवास स्थान होंगे पंचभूत, हृदय, इंद्रिय, प्राण, रवि और शशि। तेरी 11 पत्नी होंगी, धी, व्रति, उमा, उष्णा, नियत, इला, सर्पी, सुधा, अंबिका, इरावती और वीक्षा। बेटा, सृष्टि की अभिवृद्धि करो। रुद्र ने शीघ्र ही अपना आकार बढ़ाया और अनेक पुत्र उत्पन्न किए और पुत्रों ने सब कुछ भस्म करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र तो ठीक कर रहा है, परंतु इसके पुत्र तो सब कुछ भस्म करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी रुद्र के पास पहुँचे और कहा कि बेटा रुद्र, तुम सृष्टि की अभिवृद्धि बंद करो, भगवान का तप करो। शिव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा ने फिर 10 पुत्र प्रकट किए और वह 10 पुत्र कौन हैं? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष। ब्रह्मा के दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, भौं से क्रोध और छाया से कर्दम, हृदय से काम और मुख से सरस्वती और लिंग से समुद्र, गुदा से निस्रति। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री की ओर अर्थात शत्रु की ओर को दृष्टि डाली। मरीच के पुत्रों ने कहा कि दादाश्री, यह आपको शोभा नहीं देता है, यह बड़ा दुष्तर पाप है। मरीच की पत्नी का नाम उर्णा है और उसके 6 पुत्र हैं, स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, क्षुद्रव्रत, पतंग और घृष्णी। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उन पुत्रों की आवाज़ सुनी, ब्रह्मा जी ने
उन पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम शीघ्र ही पाप योनि को प्राप्त हो और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और वही अपना शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और चारों ओर देखने के कारण उनके 4 मुख हो गए। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 पाद प्रकट किए, सत्य, तप, दया और शौच। 4 वृत्तियां प्रकट की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और 4 वेद प्रकट किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा के हृदय आकाश से ओंकार और क्रीड़ा से 7 स्वर प्रकट हुए। ये 7 स्वर कौन हैं? निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम। ये 7 स्वर ही ब्रह्म स्वर कहलाते हैं। भगवान के 2 रूप हैं, अव्यक्त रूप और दूसरा व्यक्त रूप। अव्यक्त रूप को ओंकार रूप कहते हैं और व्यक्त रूप को वैखरी रूप कहते हैं। परंतु इन सब से परे पर ब्रह्म रूप ही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।